अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 9 पर चर्चा हो रही है, लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे। और सद्गुरुदेव बतला रहे हैं हम लोगों को वास्तव में लोग अपने आप से ही प्रेम करते हैं। अपने आप के प्रेम को और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ हो, अच्छा हो, उसलिए एक सहारा उन्होंने कल्पना कर ली है ईश्वर की। सद्गुरुदेव कह रहे हैं उसको और एक बार पढ़ देते हैं हम। राजा और धनियों की सेवकाई लोग अपने ही लिए किया करते हैं, ईश्वर को अपने ही लिए मानते हैं। मंदिरों में जाकर 4 मिनट यदि पूजा में लगाते हैं तो 15 मिनट अपने मतलब की चीज़ें मांगने में लगा देते हैं, है कि नहीं। ईश्वर को लोग ईश्वर प्रेम से या ईश्वर के लिए नहीं मानते, किंतु अपने लिए मानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं। और केवल पुत्र कलत्र मांगने में ही स्वार्थ नहीं है, मुक्ति, स्वराज और स्वतंत्रता मांगने में भी अपना ही स्वार्थ है। पर जब तक हम अपनी ही कल्पना से ईश्वर को बनाकर अपने ऊपर शासन करने के लिए बिठाए हुए हैं, तब तक हम स्वतंत्र कहाँ हैं। अतः जब तक हम ईश्वर को मानते हैं तब तक मुक्ति नहीं पा सकते। मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए लोग अपना राज अर्थात स्वराज चाहते हैं। जब तक किसी दूसरे का राज है, वह चाहे ईश्वर ही क्यों न हो, तब तक स्वराज कहाँ। मुक्ति या स्वराज किसी से मांगने और लड़ने से नहीं मिलती, इसके लिए किसी को दुख देने की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्ति, स्वराज या स्वतंत्रता किसी से छीनी भी नहीं जाती। अपनी स्वतंत्रता या मुक्ति किसी दूसरे के हाथ में नहीं है कि उसे छीनना, मांगना या उसके लिए लड़ना पड़ेगा। वह तो आपके पास है, आपकी वस्तु है, आपकी आत्मा है। भय और भय जनित अज्ञान तथा कल्पनाओं को निकाल दीजिए, आप मुक्त और स्वतंत्र हैं। इस भय और अज्ञान ने ही देश, काल, अवस्था और समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के देवताओं, भूतों, देवियों और ईश्वर की सृष्टि की है। अतः यह अज्ञान और अज्ञान जनित भय है जिसके कारण लोग ईश्वर को मानने लगे, जो वास्तव में नहीं है और जिसे आज तक किसी ने किसी तरह से किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया। उसे मानने का कारण सिवा भय और अज्ञान के और क्या हो सकता है। तो आपके मस्तिष्क में कितनी सारी बातें आ जाएंगी। लोग कहेंगे उसने प्रत्यक्ष देखा था, उसके साथ इतनी सारी बातें हुई थी, बाप रे कितनी सारी बातें। लेकिन आप विचार कीजिए, उसने प्रत्यक्ष देखा था। किसी किसी को तो लगता है कि रास्ते में ईश्वर आए थे और उनको रास्ता दिखा के पार करा दिए। तरह तरह की बातें हैं। केवल उतना ही के लिए आए थे ईश्वर, और जगत में इतने कुकृत्य हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसको कौन करेगा फिर। ये सब कपोल कल्पित मनगढ़ंत किस्से हैं। और अपने अपने विचारों के अनुरूप किसी को दिखे, वो अपनी भावनाओं के अंदर दिखे, किसी दूसरे के कल्याण नहीं हुए। जैसा लोग सोचते हैं ना, वैसा ईश्वर कहीं नहीं है, सब मन की कल्पना है। और इसको हटाना होगा तो ध्यान द्वारा ही। भय को अगर दूर करना चाहते हैं तो इसको तरह से अपने विचार कर लीजिए कि ईश्वर को अपने मन ने ही बनाया है, लोगों ने बनाया है, वैसा कोई अस्तित्ववान कोई है ही नहीं। किसी इंद्रिय द्वारा उसको किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया है। यूट्यूब में तो बहुत सारी कहानियाँ गढ़ी गई हैं, लोग उनको दिखाते हैं। और क्या साक्षात ईश्वर को दिखाते हैं। फिल्मकार लोग जो बनाए हैं टीवी में, वही सबको ला ला के कभी महादेव को दिखा दिए, कभी कृष्ण को दिखा दिए। वो लोग तो सब आर्टिस्ट लोग, भगवान शिव बने हुए हैं, कोई भगवान कृष्ण बने हुए हैं, कोई भगवान राम बने हुए हैं, कोई वो सबको दिखा देते हैं। माता पार्वती, माता सीता, माता लक्ष्मी सब दिख रहे हैं।
ये तो फिल्म दुनिया की बात है ना। और अपने मन की भी बातें क्या फिल्म दुनिया से कम होती हैं? ये सारी कल्पनाएं हैं। हाँ, और अगर आप कल्पनाओं में ही जीवन जीना चाहते हैं तो कोई मना नहीं है, लेकिन आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको मोक्ष चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो सच्चा ज्ञान आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए आप भी विचार कीजिए, हम तो बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा हम ईश्वर को नहीं देख सकते, पर अनुभव द्वारा जानते हैं। अनुभव क्या चीज़ है? अनुभव को फारसी में तजर्बा और अंग्रेजी में एक्सपीरियंस कहते हैं। अनु माने पीछे, भव माने हो। जो पीछे से हो उसे अनुभव कहते हैं। बहुत दिनों तक जिसे देखते सुनते रहे और बहुत दिनों तक जिस विषय को देखा सुना है, और जो विषय बहुत दिनों तक नित्य के अभ्यास में था, उस विषय के निश्चित ज्ञान को अनुभव, तजुर्बा या एक्सपीरियंस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञानेंद्रियों से देखे हुए, सुने हुए और जाने हुए ज्ञान या वस्तु के विषय में ही अनुभव हुआ करता है, किंतु जो इंद्रियों से परे है उसका अनुभव कैसा? लोग कहेंगे कि जन्मांतर का अनुभव है। यह ठीक नहीं है। क्या पूर्व जन्म में हम लोगों ने इंद्रियों द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया था? जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, यह पूर्व जन्म में भी नहीं हुआ होगा। जहाँ मन और बुद्धि नहीं पहुँच सकती, उसका अनुभव कैसा? एक अपनी आत्मा ही ऐसी वस्तु है जो इंद्रियों से परे होने पर भी, मन और बुद्धि से परे होने पर भी अपनी ही आत्मा द्वारा जानी जाती है। बात यह है कि आत्मा अपना आप है, उसे किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखने वाला, जानने वाला, सुनने वाला और विचारने वाला स्वयं आत्मा है। वही दूसरों को जानता और अपने को भी जानता है। हम पाश्चात्य तत्ववेताओं की तरह जड़वादी नहीं है। हम सच्चिदानंद आत्मा को एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अविनाशी चेतन तत्व को मानते हैं। पर यह आसमानी बाप या खुदा नहीं है, यह अपनी ही आत्मा है और हमसे सर्वथा अभिन्न है। यदि जीवात्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व माना जाए तो उसे कोई किसी तरह से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, और जो किसी इंद्रिय या मन, बुद्धि और आत्मा द्वारा भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसका अनुभव कैसा? और जिसका हम किसी तरह से भी अनुभव नहीं कर सकते, वह ना हमारे किसी काम का है, ना उसकी आवश्यकता है और ना वह है। ऐसी काल्पनिक वस्तु को सचमुच कोई नहीं मानता। यदि मनुष्य के भीतर भय, अज्ञान और गुलामी के भाव न होते। देखिए, एक ही आवाज में सब मालूम हो जाता है। सदगुरु की वाणी है ये। यद्यपि स्वाभाविक रूप से मनुष्य स्वतंत्रता का प्रेमी है, पर भयवश और अज्ञानवश अपने पैरों पर अपने भरोसे खड़ा होते हुए डरता है। आत्मा और शरीर दो वस्तु हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन। दोनों में काल्पनिक भेद है। जड़ और चेतन दो हैं, अतः बुद्धि भी दो प्रकार की है, एक आत्म बुद्धि और दूसरी जड़ बुद्धि या भय बुद्धि, जिसके विषय में इसी लेख के भीतर बहुत खूब विस्तार से कह चुके हैं। अंतःकरण स्वतंत्र बुद्धि और आत्म बुद्धि आत्मा और सच्चे ज्ञान की ओर से आती है, और जड़ बुद्धि, भय बुद्धि या कुबुद्धि जड़ शरीर और अज्ञान की ओर से आती है। अज्ञानवश मनुष्य स्वावलंबन, स्वाभिमान, आत्मगौरव और स्वातंत्र से डर जाता है, और भय डर कर मनुष्य अपनी रक्षा के लिए देवी देवता, ईश्वर तथा अपने मालिकों और रक्षकों की कल्पना करता है। अपनी स्वतंत्रता की हम स्वयं बाधक होते हैं। हम स्वयं यत्न करके, निवेदन पत्र देकर, खुशामद और स्तुति करके और बहुतों से सिफारिश करके नौकरी और गुलामी मोल लेते हैं, और फिर पीछे से रोते हैं, कहते हैं कि गुलामी में बड़ा दुख है। हम लोगों में से बहुतों को आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं होता, स्वावलंबन पर भरोसा ही नहीं होता। देवता, देवियों, भूतों और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते वक्त डरते हैं, सोचते हैं और कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। अपने पर भरोसा नहीं है। अज्ञानवश मनुष्य अपना एक रक्षक, सहायक
और मालिक चाहता है, और यही मालिक पीछे से इसकी स्वतंत्रता का अपहरण करके इसके लिए महादुखदायी बंधन सिद्ध होता है। स्वावलंबन, स्वातंत्र और आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं। यद्यपि यह प्रत्यक्ष है कि अपनी आत्मा के सिवा दूसरा कोई अपने सुख दुख का सच्चा साथी या सहायक नहीं है। एक राजा और बहुत बड़ा धनी बीमार पड़ा हुआ है, उसे कष्ट हो रहा है, वह मर रहा है, पर कोई उसके कष्ट को दूर नहीं कर सकता। लाखों रुपया उसके पास पड़ा हुआ है, हजारों नौकर, वैद्य और डॉक्टर खड़े हैं, पर कोई उसके कष्ट को अपने ऊपर नहीं ले सकता, उसी को सहना पड़ता है। देवी देवता और ईश्वर उसका सहायक कोई नहीं होता। इसके लिए अधिक से अधिक काम करते करते मनुष्य वृद्ध और रोगी होकर मरणशैया पर पड़ा हुआ है। वह पुत्र और स्त्री संबंधी और जाति के लोग कोई उसके कष्ट को बांटने वाले नहीं हो सकते। इधर यह कष्ट में है, मर रहा है, और उधर लोग नोचने, खसोटने और लूटने पीटने में लग जाते हैं। व्यर्थ के लालच में पड़कर बैल की तरह काम करके मनुष्य जिन लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य को खो बैठता है, वह भी समय पड़ने पर हृदय से सहानुभूति दिखलाने की जगह यही चाहते हैं कि यह जल्द मरे। कल इस पर चर्चा होगी, समय ज़्यादा हो गया है ना, आपको विचार कर लीजिए। दुनिया की स्थिति तो सबके निगाहों में है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।